दिन ऐसा तय किया गया था कि जो अयोध्या में जिस दिन कुछ पता नहीं रामनवमी थी या क्या था, कुछ था जिसमें काफी सारे लोग बाहर के भी आए हुए थे, भीड़ भाड़ हो तो हमारी संख्या ज्यादा दिखाई देगी, उस मानसिकता के साथ ये काम किया गया था। वो आंध्र वालों को आगे लगाया और तय किया कि 200 लोगों की चलेगी और सरयू तक जाओ और वहां से सरयू जी का जल और थोड़ा सा रेत लेकर आओ। वो टीमें आसमान फाड़े दे रहे थे, इतनी जोर जोर से नारेबाजी हो रही थी। और वहां एक मंच बनाया गया था एक मकान की छत को, जिसपे सर कारेबा और रितंबरा जी और फलाना और उमा भारती जी और आडवाणी जी सब मौजूद थे और भाषण हो रहे थे, धाए 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 धाए, और लोग सब, वो कतार वहां गई सरयू तक, लौट के आई, संख्या इतनी थी कि यहाँ की हिली नहीं, वो फिर आ गई। तो इन लोगों ने उनसे कहा कि तुम इसमें दोबारा लग जाओ, दोबारा जल लेकर आओ। लोग फैल गए, क्योंकि सुना ये कानाफूसी तो हो ही रही थी कि कितनी बार कार सेवा होगी, हम बाबरी मस्जिद तोड़ने आए या सुसरी जमीन पूजन करने आए, कब तक होती रहेगी, कितनी बार होगी। क्योंकि लोग जो थे कार्यकर्ता वो तो सब इस स्थिति में थे कि बाबर के यहाँ से भाड़ दिए। किसी की इंटेंशन ये थी कि राम मंदिर बने ना बने, वो तो मेरे घर में भी राम है, क्या समस्या है। मुद्दा हमारे माथों पर जो दाग लगाया गया, हमें गुलाम बनाया गया, हमें अपमानित किया गया कि हमने तुम्हारे मंदिर तोड़ दिए, कुफ्र को मिटा दिया, शिर्क को मिटा दिया, इसके विरोध में लोग एकत्र हुए थे, मानसिकता हुई थी। तो लोगों ने हंगामा किया और एकदम मस्जिद की तरफ दौड़े। जो मंच पे खड़े थे सारे के सारे चिल्लाने लगे, आपको भगवान राम की शपथ वापस लौटाइए, नीचे उतर आइए, आपको सीता माता की शपथ, आप नीचे उतर आइए, आपको लव कुश की शपथ और लव कुश के पोतों की शपथ, जनक आएगा की शपथ दिलवा के कोई सुन रहा था और किसी कोई हंगामा। मेरा अंदाजा है कि वो पीएसए लोग थे जिन्होंने ये काम शुरू किया था। बैरिकेड से उन्होंने बैरिकेड्स उखाड़ लिए, लोहे के खंबे और उन पर बैरिकेड लगे हुए थे, वो उखाड़ दिए। तो जैसे किले के दरवाजे पे पहले हूल मारी जाती थी तोड़ने के लिए, उस तरह से उन्होंने दीवार मारा, क्योंकि वो लोग लाल जूते थे, खाकी पैंट थी, ऊपर उन्होंने उतार दी थी, मारा टक्कर तो उसमें से खप्पा इतना सारा गिरा, अब वो रास्ता मिल गया, धड़ाधड़ लोग मिल गए, ये सब हंगामा करते रहे, क्योंकि इनकी इंटेंशन ये थी कि इस मामले को लिंगर ऑन करें, क्योंकि चुनाव, सीधी सी बात, चुनावी, ये राम जन्मभूमि के निर्माण का या बाबरी मस्जिद ध्वंस की कोई मानसिकता नहीं थी। एक इशू उठाया गया था कि उस इशू को उठाकर वैतरणी चुनाव की पार की जाएगी और हमारी सरकार बन जाएगी। ये प्लान इतना खराब था कि वहां जब बाबरी मस्जिद ध्वंस शुरू हुआ तो तुरंत आडवाणी जी जो नेता प्रतिपक्ष थे, उन्होंने कमिश्नर को या उत्तर प्रदेश सरकार को किसी को बोला होगा, उन्होंने तुरंत उनको वहां से निकाल दिया। दिल्ली आए, दिल्ली आकर आडवाणी जी ने नेता प्रतिपक्ष से त्यागपत्र दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये मेरे जीवन का सबसे काला दिन है। एक ऐसा व्यक्ति जो से निकलकर 1947 में भारत आया, लुट-पिट कर, कष्ट उठाकर, जिसे इस्लाम का ओरिजिनल चेहरा मालूम है, जो इस आंदोलन का माथा है, काम तो पूरा संगठन कर रहा था। इतने लाखों लोग आडवाणी जी की आवाज पे दोबारा कभी, आडवाणी जी जो अपनी सीट के लिए तरसते रहे कि जीत के लिए भी उन्हें किसी का सहारा चाहिए, वो क्या कर लेते, उनके बस का इतना नहीं था, इसके पीछे संगठन था। इतने लोग एकत्र जिसने किए, तो माथा तो थे, उनको भी इस बात की समझ नहीं कि बाबरी मस्जिद गिर गई, ध्वंस हो गया, तो ये जीवन का सबसे काला दिन है। ये समझ सीना निकाल के कहने का, इसका यश लेने का, इसका सम्मान के साथ चर्चा करने का एक हमने किया, ये कहने की जगह आपने ये काम किया, और इसका यश किसने लिया? उस व्यक्ति ने जिसका इससे कुछ लेना देना नहीं है। ये टर्निंग पॉइंट है शिवसेना की जीवन में। शिवसेना इससे पहले बंबई में नॉन मराठियों को भगाने की, मारपीट करने की, उनके साथ उद्दंडता करने के लिए जानी जाती थी। शिवसेना के बाल ठाकरे ने कहा कि अगर के साथ अगर इसका कोई यश नहीं लेता तो मैं कहता हूं ये श्रेष्ठ कार्य शिवसैनिकों ने किया।